श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों, माता पार्वती के 3 प्रश्न, भगवान शिव ने बताया पुत्र प्राप्ति का रहस्य, पौराणिक कथा। तो आइए जानते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पार्वती जी के 3 प्रश्न। कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है? कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है? स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है? एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि हे प्रभु, कल मुझे मेरी एक भक्त ने याद किया तो मैं उसकी विनती टाल नहीं सकी और रात्रि में उसके स्वप्न में पहुंच गई। तो मेरी उस भक्त ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे। तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कल पुनः तुम्हारे स्वप्न में आकर तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। प्रभु, जब से मेरी भक्त ने मुझसे ये 3 प्रश्न पूछे हैं, तब से मेरा मन विचलित हो गया है। उन 3 प्रश्नों का उत्तर बताने की कृपा करे और मुझे संतुष्ट करे, जिससे मैं अपनी भक्त को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, ठीक, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में मृत्यु के बाद भी सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि तुम जब तक इस कहानी को सुनाओ तब तक तुम्हें पूरे मन से ये कहानी सुननी है, क्योंकि अधूरी कहानी सुनने से हमेशा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो पार्वती बोली, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के मुखिया के 2 बेटे थे। बेटों की शादी हो चुकी थी। मुखिया की पत्नी और मुखिया के बड़े बेटे की बहू दोनों का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसीलिए मुखिया की पत्नी अपने बड़े बेटे की बहू से बहुत प्यार करती थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और वो एक पतिव्रता स्त्री थी और घर का सारा काम भी अकेले करती थी। इतना होने पर भी मुखिया की पत्नी और उसके बड़े बेटे की बहू उस छोटी बहू का हमेशा अपमान करती थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मुखिया के बड़े बेटे की बहू का एक बेटा था। उधर छोटी बहू के पास एक बेटी थी। उसके पास कोई बेटा नहीं था। मुखिया की पत्नी और बड़ी बहू हमेशा छोटी बहू को पुत्र को लेकर ताना मारती रहती थी। वो हमेशा सुनती रहती थी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, मुखिया की पत्नी बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले परेशान थे। वह अपनी सीधी सादी बहू को बहुत ज्यादा ही परेशान करती थी। उसे स्थाने में मुखिया की बहू को विशेष आनंद आता था। मुखिया के छोटे बेटे की बहू का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह सुबह जल्दी उठकर सब काम पर लग जाती थी और अर्धरात्रि होने पर कहीं जाकर बिस्तर में सोने को मिलता था। इतना करने पर भी मुखिया की पत्नी की निगाहों में सुकन्या हमेशा खटखटाती रहती थी। अब एक दिन सुबह सुकन्या घर में झाड़ू पोछा कर रही थी, तो मुखिया की पत्नी वहां पर आकर बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुनकर एक भी दाना अन्न का बर्बाद ना हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बेचारी सुकन्या चुपचाप अपनी सास की बातों को सुनती रहती और उसकी हाँ में हाँ मिलाती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर भी घर की सफाई करके सुकन्या तुरंत ही खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय वो बेचारी सोचती है, लेकिन हमारी सासू माँ हर काम में कमी निकालती रहती है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, सुकन्या खाना बना ही रही थी,
तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो सुकन्या ने सोचा अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है सासू माँ जल्दी लौट आई है। फिर सुकन्या ने दरवाजा खोला तो देखा वहाँ एक सन्यासी खड़ा है। वह सन्यासी कहने लगा, बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ खाने को भोजन करा दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, सुकन्या बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा साधु महाराज को भोजन करा तो दूंगी, पर यदि कहीं से मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने सन्यासी को भोजन कराने के लिए अंदर आने को कहा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती फिर ऐसा सोचकर वह सुकन्या साधु को भीतर ले आई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई और फिर साधु को घर के भीतर बैठा भोजन करता देखकर उसका पारा आसमान पर चढ़ गया और सुकन्या से कहने लगी, यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा। लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर उसके घर से निकाल दिया और अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा। कहने लगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद मत करना, लेकिन तूने यह क्या किया। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती सुकन्या डरते डरते बोली, माँ जी मैंने तो अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है। अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार सुकन्या दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल गई। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती वर्षा से बचने के लिए सुकन्या ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया। इसी पेड़ की जड़ में कोटर बना था। वर्षा से बचने के लिए वो कोटर के अंदर चली गई। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती जब वो सुकन्या पेड़ के कोटर में घुसी तो उसे अंदर एक साधु मिले। वह साधु और कोई नहीं स्वयं भगवान विष्णु थे। फिर विष्णु जी ने कहा, बेटी रोना बंद करो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसीलिए करते हैं क्योंकि वो दुष्ट स्वभाव के हैं और ताने इसीलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ, इसमें जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार विष्णु पर्ची देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती उधर जब वर्षा बंद हो गई तो सुकन्या को ढूंढता हुआ उसका पति भी वहां पहुंच गया। फिर वह सुकन्या अपने पति को लेकर मायके न जाकर इस जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी। फिर एक दिन सुकन्या को पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और सोचने लगी कि मेरा भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। तभी उसे संत की दी हुई वो पर्ची याद आ गई। फिर सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसने लिखा था कि बेटी पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को रात्रि के शयन काल में पुरुष के दाएं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने के कुछ समय बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिना करवट बदलने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उन स्थिति में मिलने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। इस समय गर्भ धारण करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। छठी रात्रि में मिलने से पुत्र प्राप्त होता है। सातवीं रात्रि में मिलने से बांध्य पुत्री होती है और आठवीं रात्रि में मिलने से शाली पुत्र होता है। नवीं रात्रि में मिलने से ऐश्वर्य पुत्री प्राप्त होती है। 10वीं रात्रि के मिलने से अति श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होता है।
11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर बस सुगंध आचरण वाली कन्या होती है। 12वीं रात्रि के मिलन से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलने से चिंतावर्धक कन्या और 14वीं रात्रि में मिलने से सद्गुणी और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 15वीं रात्रि के मिलने से लक्ष्मी सर्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि में मिलने से सर्वज्ञ पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार उस सुकन्या ने 16वीं रात्रि को अपने पति से मिलन करके गर्भ धारण किया। अब सुबह को स्नान आदि किया तो निर्वित होकर पूजा पाठ करके उस सुकन्या का पति लकड़ी काटने चला गया। तब ऐसा तूफान आया कि सुकन्या की झोंपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। वर्षा से बचने के लिए एक पेड़ की कोटर में घुस गई। यह वही पेड़ था जहाँ सुकन्या पहले भी छिपी हुई थी और सुकन्या ने पेड़ के ऊपर अपना पता लिखा ताकि स्थान है उसका पति वह पढ़कर इस कोटर के पास आ जाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर और सुकन्या जिस कोटर में जाकर छिपती है वो कोटर एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस कोटर के ऊपर 2 राक्षसियों का निवास स्थान था। उधर तो वो सुकन्या वर्षा से बचने के लिए कोटर में छिपी हुई थी और उधर वही दोनों राक्षसी वर्षा से परेशान होकर पेड़ की तरह भागी आ रही थी। फिर पेड़ पर आकर एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा है कि सोना टापू में चली जाऊं। तो दूसरी राक्षसी बोली, इसमें भी क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ा के वहीं पहुंचा देगा, वहां पर सोने का टापू है। और ऐसा कहकर कि वो दोनों राक्षसी पेड़ की जाल पर बैठ गई और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर सुकन्या कोटर में छिपी हुई थी। कोटर में घुसते ही सुकन्या को नींद आ गई, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले धक्कों से सुकन्या की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता देखकर वो घबरा गई। फिर जब सुकन्या ने कोटर से बाहर झांक देखा तो पेड़ की डाल पर 2 राक्षसी बैठी थी। उसने सोचा कि अब जो होगा अच्छा ही होगा। फिर वो कुछ देर की उड़ान के बाद वो पेड़ एक सोना टापू पर पहुंचकर उतर गया। उधर दोनों राक्षसी को भूख लग रही थी। उन्होंने दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, उन दोनों राक्षसियों के बाहर जाने के बाद वह सुकन्या कोटर से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही सुकन्या ने सोना टापू पर फैली रेत देखा तो वो हैरान हो गई कि यह रेत तो चमचमा रही है। और जैसे ही सुकन्या ने रेत को हाथों में उठाया तो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे यह तो सोने की रेत है। और फिर सुकन्या ने अपनी धोती के आंचल में जितनी रेत बांध सकती थी उसने बांध ली और फिर चुपचाप उस कोटर में घुस गई। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, उधर तो सुकन्या का कोटर जाना हुआ। उधर दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आ गई और आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट खाना खाकर पूरी संतुष्टि हो गई, अब चलो वापस लौट जाते हैं हम जहाँ से आए थे। फिर वो पेड़ कुछ देर में उड़कर उसी स्थान पर पहुंच गया जहाँ पर वो पेड़ उड़ गया था। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, वो सुकन्या अब तक उस कोटर में छिपी रही जब तक वो राक्षसियां किसी कारणवश पेड़ से बाहर नहीं निकल जाती। और जैसे ही दोनों राक्षसी पेड़ से बाहर निकल गई वैसे ही सुकन्या सोने की रेत लेकर उस कोटर से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देखकर मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी और मैं अब अपने ससुराल वापस जाऊंगी। अपनी सासू माँ को इतना सारा सोना दूंगी कि फिर वो मुझसे कभी नफरत नहीं करेगी और हमेशा के लिए प्यार करने लगेगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उधर तो सुकन्या ऐसा सोच रही थी। उधर सुकन्या का पति ढूंढता हुआ कोटर की तरफ आ जाता है। सुकन्या पति को सारी बातें बताती है और अपने पति को लेकर अपने घर के द्वार पर पहुंच जाती है। घर जाकर सुकन्या अपनी सासू माँ से कहती है कि देखो सासू माँ, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ।
ऐसा कहकर सुकन्या घर के अंदर प्रवेश करती है और वो सारा सोना अपनी सासू माँ को दे देती है। और किस तरह यह सोना प्राप्त हुआ वो सारी घटना सासू माँ को बता देती है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, सोना लेने के बाद में सुकन्या की सास एकदम क्रोधित होकर बोली कि तू बहुत कम सोना लेकर आई है, मुझे तो वहां पर जितना भी सोना था सारा लेकर आना चाहिए था। सास की बात सुनकर सुकन्या कहती है, माँ जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी कभी काफी होता है, इतना जितना हो उतना ही कम है। अब देख, मैं जाऊंगी, फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, यह पार्वती, सुकन्या ने अपनी सासू माँ को बहुत समझाया, पर वो लालची दुष्ट स्त्री की समझ में एक भी बात नहीं सुनी और जाकर उस पेड़ की कोटर में बैठ गई। उधर वो राक्षसियाँ जैसे ही पेड़ पर आई तो एकदम से वो पेड़ हिलने लगा। उधर तो पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था कि उधर वो सुकन्या की सास मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि आज तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर कर लाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, उधर तो सुकन्या की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज स्वर्ण द्वीप पर ना चलकर मत्स्य द्वीप पर चल जाते हैं, आज मछलियां खाने का मन हो रहा है। और फिर जैसे ही राक्षसियों ने मछलियां खाने का मन बनाया, वैसे ही वो पेड़ मत्स्य द्वीप की तरफ उड़ चला। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार राक्षसियों की बात को सुनकर कबूतर में बैठी वो लालची स्त्री एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो? मत्स्य द्वीप मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही वो उस लालची स्त्री ने इतनी आवाज दी कि राक्षसियां समझ गई कि इस पेड़ की कोठर में कोई जरूर छिपा बैठा है, और उन्होंने एकदम से जैसे ही कोठर में प्रवेश किया और जैसे ही दोनों राक्षसों ने उस लालची स्त्री को देखा तो एकदम से उठकर उसे पेड़ के नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री के प्राण पाखर उड़ गए। जब यह सूचना मुखिया को मिली कि उसकी पत्नी मर चुकी है तो एकदम से अपने छोटे बेटे की बहू यानी सुकन्या के पास जाता है और उससे कहने लगता है, बेटी, मैं तो इसे पहले भी समझाता था कि तू ऐसा मत कर, लालच नहीं करना चाहिए और बहुओं बेटी की तरह होती हैं और उनको प्यार देना चाहिए। उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, उधर सुकन्या अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। कुछ समय बाद सुकन्या को गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। अपनी गोद में पुत्र को खेलते हुए देखकर सुकन्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो विष्णु और लक्ष्मी जी का धन्यवाद करने लगी। उधर जो बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा सुकन्या को पुत्र को लेकर ताने मारती थी, उसके दिन गरीबी से गुजरने लगे। जब सुकन्या को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उससे धन की प्राप्ति हो गई तो सेठ की बड़ी बहू ने जाकर सुकन्या के आगे हाथ जोड़ करके अपनी गलती की माफी मांगती है। सुकन्या एक बहुत ही पतिव्रता और दयावान स्त्री थी। वो अपनी जेठानी को माफ कर देती है और जो भी सोना वो लेकर आई थी उसमें से आधा सोना वो अपनी जेठानी को दे देती है और इस प्रकार मुखिया अपनी बहू की बहुत प्रशंसा करता है। फिर मुखिया का पूरा परिवार बड़े ही प्यार से जीवन यापन करने लगता है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार जब समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो मुखिया की बड़ी बहू के जो पुत्र हुआ था वह अवगुणी था, इसलिए उसने सारा सोना अवगुणों में बर्बाद कर लिया। और सुकन्या का जो पुत्र हुआ था वह बहुत ही गुणवान था। वह जीवन में इतना आगे बढ़ गया कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब सुकन्या और उसकी जेठानी ने अपना पूरा जीवन जी लिया तो मृत्यु
उपरांत सुकन्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्यों में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो भगवान विष्णु के द्वारा दी गई पर्ची के नियमों के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्यों में पुत्र नहीं होता। इसीलिए पुत्र या पुत्री की इच्छा करने वाले भाई बहन इस कहानी को बार बार ध्यान से सुने और इच्छा अनुसार संतान की प्राप्ति करें। और भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो कि वो है लालच रूपी गहना जो मुखिया की पत्नी ने पहना था और खूब सारा सोना लाने के लालच में कोटर में घुस गई और राक्षसों के द्वारा नीचे फेंक दिए जाने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। इसीलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अब तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री का स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो वो चरित्र रूपी श्रृंगार यानी चित्रवान एवं पतिव्रता स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। जैसे कि मुखिया की छोटी बहू सुकन्या एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका चरित्र बहुत ही उज्जवल था, इसीलिए मृत्युक्रांत उसे स्वर्ग में स्थान मिला। दोस्तों, कैसे लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं।